गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भक्ति करियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। मैं तरुण सर और वॉकअप का लेक्चर हमने जो शुरू किया है, आज हम 4th पार्ट पर आ गए हैं। जी हाँ, देख लीजिए, पहले लेक्चर नंबर 4 है बेटा, लेकिन पार्ट 2 है। एग्जैक्टली पार्ट 1 में क्या पढ़ाया है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैंने पार्ट 1 में एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस सभी डिपार्टमेंट्स के मैंने वहां दिखाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या है, एंटोनिम सिनोनिम तो ठीक है, लेकिन शब्दों का यूज और कुछ मेथड से, जैसे कि शेड ऑफ वर्ड्स, कोलोकेशन, वर्ड्स के साथ ग्रामर, शब्दों को यूज करना, ठीक है, मतलब सही यूज ऑफ वर्ड्स, ये सारा बताया है। बड़ी मेहनत के साथ इसको हमने कवर किया। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 2 जरूर, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा इसके ठीक पहले का, लेक्चर 4 पार्ट 1। आज हम है पार्ट 2 पर। चलिए विदाउट टाइम गवाएं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 1 में सब मैंने आपको समझाया था। ये देखिए सारे क्वेश्चन हमने किए थे, कोलोकेशन है, साथ साथ आप देखिए सारे जो सेंटेंसेस हैं, हर एक वर्ड का यूज कहाँ है, जैसे बिहेवियर अनएथिकल होता है, सब मैंने बताया है, इस पर डिस्कशन नहीं होगा। भैया जो पढ़ेगा वही पाएगा जॉब, वही लाइफ जिएगा, ऐशो आराम की लग्जरी की लाइफ जिएगा। जो नहीं आएगा रोता रहेगा दिन भर, भगवान के आगे, टीचरों के आगे, किस्मत के आगे, कैसे करूं कैसे करूं। तो भैया ऐसे करते हैं जैसे हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आपको। ये सारे वर्ड पढ़ाए थे, मजा आया होगा बच्चों। किसका क्या कोलोकेशन है, कोलोकेशन बार बार मैं बोल रहा हूं, किसका क्या यूज है, ये सारे वर्ड मैंने लिखाए थे, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने किया था कि नहीं किया था मुझे याद नहीं है प्यारे बच्चों, एक मिनट देख लेता हूं। हाँ जी, 3 क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। यस, एक मैंडेटरी, इंपैरेटिव, इंपोर्टेंट, वाइटल और नेसेसरी। ठीक है, यहां से शायद हमें शुरू करना है बच्चों। अब देखिए पांचों का मतलब महत्वपूर्ण है, इन पांचों में से कौन सा वर्ड आएगा। फिर से आज देखिए क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये सब एग्जाम्स में आए हुए, देखिए किस तरह से टफ जाता है बच्चों के लिए। तो अब आपको मैं बताता हूं, यहां से ठीक उसी अंदाज में जहां से हमने पहला लेक्चर लिया था, सब वही चलेगा। धीरे धीरे आप भी आदत डाल लोगे, वीडियोस देखते रहोगे। सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें। बेटा चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आओ बच्चों, देखो यहां आएगा वॉकैब विद ग्रामर। 4 ट्रिक लिखाई थी मैंने आपको, शेड ऑफ वर्ड्स, कोलोकेशन, वॉकैब के साथ ग्रामर हमेशा देखना चाहिए, इसको बोलते हैं बैकवर्ड और आपका फॉरवर्ड मेथड। और चौथा मैंने आपको बताया था कौन सा, शब्दों का सही यूज, हर वॉकैब का एक सही यूज क्लियर होना चाहिए। जैसे कि देखिए बेटा, सबसे पहले तो यहाँ फॉर लगा हुआ है, फॉर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लीजिए, पीस इज इंपॉर्टेंट, पीस इज वाइटल, पीस इज मैंडेटरी, पीस इज नेसेसरी, पीस इज इंपैरेटिव। सबसे पहले तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है मैंडेटरी, ये सब मैंने येलो कर रखे हैं बेटा। इंपैरेटिव, हमेशा हर शब्द की नॉलेज रखिए, एग्जाम में कल ये आया था तो आज ये भी आ सकता है, इसी को बोलते हैं सही तरह से पढ़ना। आओ बच्चों, एक्चुअल में मैंडेटरी जो वर्ड बना है बेटा, ये मैंडेट से बना है। एक मैंडेट, मैंडेट होता है एक ऑर्डर जो किसी भी ब्रांच में या किसी भी ऑफिस में, जो एक हाई लेवल पर, गेटिंग ना, एक ऊंचे लेवल पर, मींस हाईली प्रोफिशिएंट जो बंदे होते हैं, जैसे कंपनी के सीईओ, हमारे देश के पीएम, राष्ट्रपति, या किसी कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर, वो एक ऑर्डर पास करते हैं लिखित साइन करके। और अगर उन्होंने वो ऑर्डर पास कर दिया तो आप तो जानते हो, उसको फॉलो करना उस कर्मचारी का, उस सरकारी कर्मचारी का कर्म, जन्म, धर्म सब कुछ वही है। समझ रहे हैं ना, वहीं से एक वर्ड बना मैंडेटरी। तो मैंडेटरी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा लिखित में या बोली गई बात जिसको आप बिल्कुल भी नकार या इग्नोर नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान ने बोला मैं अगले हफ्ते रेलवे स्टेशन आ रहा हूं और सारी साफ सफाई मुझे मिलनी चाहिए, तो आप जानते हो पूरा का पूरा रेलवे स्टाफ सब छोड़कर उसी काम में लग जाता है, बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर देम। यहीं से एक वर्ड बना मैंडेटरी। तो आप समझना मैंडेटरी का यूज क्या है बेटा। सिनोनिम एंटोनिम नहीं पढ़ा रहा हूं, वो तो अपने आप बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को, उससे बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं शब्दों का यूज। बेटा मैंडेटरी होता है एक मैंडेट, एक ऑर्डर, एक्चुअल में ये एक लॉ, कानून की तरह बनाया गया है, या एक रूल जिसको वहां की सरकार ने या जिसको वहां के ऑनर ने पास किया है, या एक रेगुलेशन जिसको फॉलो करना सभी के लिए जरूरी है। तो सेंटेंस देखना बेटा, जैसे एक मैंडेटरी ड्रग टेस्ट, समझो मेरी बात, जो बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी क्रिकेट प्लेयर या कोई भी एथलेटिक्स होता है,
गेम में पार्टिसिपेट करने के पहले, खासकर एथलेटिसिज्म में, एक मैंडेटरी ड्रग टेस्ट जरूर कराया जाता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होता है ना गाइस, जो बोर्ड होता है उसका ऑर्डर होता है कमेटी का। तो यहाँ आएगा मैंडेटरी, ना यहाँ इंपोर्टेंट लगा सकते, ना वाइटल, ना नेसेसरी, ना इंपैरेटिव, दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी ड्रग टेस्ट। ये मैंने कर दिया यहाँ बेटा, दिस इज मैंडेटरी। ओके गाइस, एक रिटायरमेंट एज है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए एक आर्मी में एज, मुझे क्लियर नहीं है बेटा, आर्मी में एज 62 है या 60 है, तो आप उसके ऊपर जॉब नहीं कर सकते। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ब्रांच में एक एज के बाद रिटायर होता है, तो एक ऐसी एज है जिसको आप टाल नहीं सकते बेटा। यहाँ भी क्या आएगा, मैंडेटरी। मैं क्या समझा रहा हूँ, शब्दों का सही यूज, ये कोई कोलोकेशन नहीं है, कोलोकेशन लास्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट मिस किया है, यकीनन मजा यहाँ भी आएगा, लेकिन वो इतने, उनको इतना ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद, इतना फोर्स होंगे कि हमें फर्स्ट भी देखना है। तो एक मैंडेटरी ड्रग टेस्ट होता है, रिटायरमेंट एज होता है, तो बेटा क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, इसको आप टाल नहीं सकते। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए, मैंडेटरी पर टिक करके आना है। इधर आइए बेटा, भैया ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट बांधना, फैशन करना, ये जरूरी भी है अपनी लाइफ की सेविंग के लिए, और कानून भी है, लॉ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो इट इज, इसमें आंसर था मैंडेटरी। देखिए कितने आराम से, सफलता से मैं लगा रहा हूं। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, जब ऑप्शन क्वेश्चन आए तो उसको देखते ही बता दो यहाँ ये आएगा, ऑप्शन देखना ही ना पड़े। चाहते हो ना ये लेवल, तो बच्चों वीडियोस देखते रहिए, बड़ी मेहनत से, पूरी कशिश के साथ आपके साथ ये वीडियोस बना रहा हूं मैं। ठीक है, और खासकर सबसे बड़ी बात, एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस और वोकैबुलरी। एक लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद की सजा जो है बेटा मर्डर केस के लिए जो मिलती है, और जिसको आपको आपको मतलब जो भी मर्डरर है, क्रिमिनल है, उसको वो लाइफ टर्म सेंटेंस पास करना पड़ता है। तो यहां भी क्या आएगा, मैंडेटरी। तो आप यहां धोखा खा रहे हैं, एक्चुअल में आपके पास सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। पहली बात तो उनकी कोई ट्रिक नहीं है, जिनको मैं याद करा रहा हूं, लेक्चर 1 और 2 में याद कराए थे सिनोनिम एंटोनिम, और अगर याद है तो आप क्वेश्चंस में उनको यूज करना नहीं जानते। तो इन सब चीजों को समझो ना यार। A life sentence imprisonment is mandatory for a murder case। अब देखिए बेटा, इन सब में मैंने मैंडेटरी लगाया, आप समझ में आ गया होगा इन एग्जांपल से कि मैंडेटरी कहां लगता है बेटा। इसके सिनोनिम देख लो बेटा, मैंडेटरी मतलब ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी जो हर हाल में करना ही करना है, इंपैरेटिव एक ऐसा ऑर्डर जिसको आप टाल नहीं सकते। गेटिंग गाइस? अब देखो ये वर्ड किससे बनाए, हर वर्ड याद कराता हूं, हमेशा याद है ना। ऑब्लिगेशन, किसी ने आपको 10,000 रुपए कर्जा दिया, 1,00,000 रुपए दिया, गेटिंग, अब आप उसके एहसानमंद होगे, ऑब्लिगेशन। और अब जब, अगर आप ईमान के पक्के हैं, जब उसको जरूरत पड़ेगी आपकी, तो आप उसके लिए आते हो ना, क्योंकि आपको पता है यू आर ऑब्लाइज्ड, आप उसके कर्तव्य हैं। इसी तरह मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी मतलब, देखो यार जरूरी है, करना है, बस क्यों जरूरी है ये जानने की जरूरत नहीं, पर मुझे करना है, या तो बॉस का ऑर्डर है इसलिए करना है, या ऊपर से सरकारी विभाग से ऑर्डर है इसलिए करना है, और या मैं उसके लिए एहसानमंद हूं, ग्रेटफुल हूं, तो इसलिए मैं करूंगा। आगे क्लियर? तो ऑब्लिगेशन से याद रखना ऑब्लिगेटरी। कंपलसरी तो आप जानते हो बेटा, मजबूरी बस कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, ऑर्डर ऐसा टाल नहीं सकते। इंपैरेटिव वर्ड को याद कर लो, इंपैरेटिव सेंटेंस। हाँ जी, क्या आपने सुने इंपैरेटिव सेंटेंस किनको बोलते हैं? आइए बेटा, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे मैंने बोला वहां जाओ, गो देयर, मैंने बोला वेट हेयर टिल आई रिटर्न, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सीधे वर्ब से वाक्य शुरू होता है। चाय ले आओ जाकर भाई, गेट द टी, मेरे आने तक वेट करो, बाहर खड़े रहो जब तक मेरी क्लास ना खत्म हो, वेट हियर अंटिल आई कम, अंटिल द क्लास एंड्स, इसको बोलते हैं इंपैरेटिव। इसमें ऑर्डर वाले वाक्य भी आते हैं, रिक्वेस्ट वाले भी। तो इंपैरेटिव अपने आप में एक ऑर्डर वाले वाक्य हैं, आदेश का बोध होता है। तो ये 3 सिनोनिम मैंने याद करा दिए बेटा। तो एंटोनिम सिनोनिम भी साथ लेके चल रहा हूं, देखो कितना सारा बेटा, एक मल्टी कैरेक्टर में वर्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जरूरी भी है। अब बच्चों, अब आइए, इंपैरेटिव वर्ड कब डाला जाता है इसको समझा रहा हूं बेटा। सबसे पहली बात तो इंपैरेटिव वर्ड के बाद कंजंक्शन आता है दैट। ठीक है, सब नसें हाथ में रखो इंग्लिश की, अपने सब्जेक्ट की बारीकी से। आपने तो इस शिद्दत से पढ़ाई नहीं की होगी, या जिन टीचरों ने पढ़ाया होगा शायद इस शिद्दत से उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, बट हम यहाँ आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, अरे हम भी तो कहीं ना कहीं गुरु हैं बेटा आप लोगों के, ठीक है ना। तो एक गुरु के लिए सब स्टूडेंट बराबर, ये नहीं कि इस कोचिंग या उस कोचिंग से मतलब है। इट इज इंपैरेटिव दैट शी फर्स्ट टॉक टू अ डॉक्टर बिफोर गोइंग टू डांसिंग क्लासेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गेटिंग गाइस? अब यहां पर देखो 2 ऑप्शन है, इंपैरेटिव भी आएगा, मैंडेटरी भी आएगा। क्योंकि देखो बेटा, आप डांसिंग क्लास जा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो पहली बहुत जरूरी चीज है आपको डॉक्टर से एक बार बात कर लेनी
चाहिए। तो ये भी एक बात है भाई, आपको कौन कमांड कर रहा है प्रेगनेंसी में? एक लेडी को डॉक्टर होता है ना। तो यहाँ पर इट इज मैंडेटरी भी आ सकता है और इट इज इंपेरेटिव भी, सिर्फ दो वर्ड। मैंडेटरी क्योंकि बहुत कंपलसरी है बेटा, और इंपेरेटिव ये भी जरूरी है, दैट आ रहा है। अब ये दो ऑप्शन बेफिक्र रहिए, कभी आपको एग्जाम में फिलर्स में एक साथ नहीं आएंगे। सर यहाँ तो दिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन अलग है, बात समझो यार। ओके, हाँ ओके। तो यहाँ पर बेटा इट इज मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। ओके ना बेटा? बाय लॉ, बाय लॉ ऑफ डॉक्टर, हॉस्पिटल के भी कुछ लॉ होते हैं ना, लॉस। और इंपेरेटिव भी आ सकता है। जब इन दोनों में से एक आएगा, दो नहीं आएंगे, टिक कर देना। नीचे आओ। लेकिन अपने गुस्से पर इनफ कंट्रोल करना, ये कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, किसी का ऑर्डर नहीं है, ये तो अपनी बात है। तो बेटा अब यहां देखते हैं, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इनफ कंट्रोल ऑन योर एंगर। बेटा इंपॉर्टेंट कोई इश्यू होता है, इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट होता है। इंपॉर्टेंट वो होता है जो आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट जो इस पल आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट की केयर करूं, सबसे पहले अपने स्टूडेंट के बारे में सोचूं, ना कि खुद के बारे में सोचूं। ना ये इंपेरेटिव है, ना ये मैंडेटरी है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, एक जरूरी इश्यू, एक जरूरी मुद्दा, उसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं, कभी मत लगाना, है ना? यहाँ ये जरूरी मुद्दा थोड़ी है, यहाँ तो एक एडवाइस दी जा रही है। मैंडेटरी कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, वाइटल के साथ हमेशा फॉर आता है, ध्यान देना। क्या आता है? फॉर आता है, और प्लस वर्ब में आईएनजी। मैं आंसर तो पहले भी दे सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है आज आप शब्दों के जाल को समझो, माया जाल को, ये कैसे काम करते हैं। मैंने हमेशा समझाया एक शब्द के भरोसे इंग्लिश नहीं निकलेगी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज वाइटल फॉर क्रिएटिंग पीस इज वाइटल, शांति बहुत जरूरी है, क्रूशियल है, वाइटल है एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। बेटा यहाँ पर पीस इज इंपोर्टेंट भी आ सकता था, पीस इज नेसेसरी भी आ सकता था, लेकिन मजे की बात यह है बेटा फॉर के साथ सिर्फ वाइटल आता है। ध्यान रहेगा, जब फॉर प्लस वर्ब में आईएनजी आए, जेरेंड नाउन, इसके साथ हमेशा वाइटल आता है, ये मेरी याद रखना बात। ठीक है, तो यहां पर इसलिए वाइटल आएगा। चलो ये आंसर भी हो गया। तो यहां पर आपका इंपोर्टेंट आएगा नहीं, मैंने बता दिया आपको बेटा, सब पढ़ा के चल रहा हूं। मैंडेटरी आएगा नहीं नीचे वाले ऑप्शन में, वाइटल के साथ फॉर आता है, ये भी नहीं आएगा। पीस इज नेसेसरी, ओके सॉरी, अब बचा नेसेसरी आपका और बचा इंपैरेटिव। अब इन दोनों में देख लेते हैं बेटा। इट वॉज नेसेसरी टू मेंटेन इनफ कंट्रोल, बेटा नेसेसरी वर्ड लगता है आवश्यकता के लिए, कहते हैं ना दिस इज नेसेसरी, दवाई बहुत जरूरी है इसके लाने, अभी आवश्यकता है। नेसेसरी वहां जरूरी होता है जब किसी चीज की आपको आवश्यकता होती है, यहाँ कोई गुस्सा कम करने की आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी भी नहीं आएगा। तो मेरा बचता है पीस सॉरी पीस कह रहा हूं, इट वॉज इंपैरेटिव। सर आपने बताया इंपैरेटिव तो हमेशा दैट लेता है, बिल्कुल ठीक मैंने बोला, एक वर्ड के कई तरीके हैं, या तो दैट आएगा या आगे आता है टू प्लस वर्ब। तो इट वॉज इंपैरेटिव टू मेंटेन इनफ कंट्रोल, ये बहुत जरूरी इंपैरेटिव है कि आप अपने गुस्से पर, एंगर पर कंट्रोल करें। ठीक है, इन इश्यूज को अपना सोशल वर्क आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो सब वर्ड्स का एक लिखा है, फिर देख लो बेटा। फॉर प्लस आईएनजी वाइटल लेता है, नेसेसरी में भी फॉर आता है, लेकिन नेसेसरी होती है किसी चीज की आवश्यकता आना। बेटा इंपोर्टेंट भी लेता तो फॉर ही है, लेकिन इंपोर्टेंट होता है कोई इश्यू, कोई फैक्टर, ऐसे पढ़ाई की जाती है एक एक वर्ड पर कमांड बनाकर। अब मैंडेटरी मैंने बता ही दिया, ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है और यहीं से पूछा जाएगा। ये इंपोर्टेंट ये नहीं आएंगे बेटा, हल्के वर्ड है, कोई बच्चा बता देगा। तो मेन तो आप तीन वर्ड देखो, एक वाइटल, मैंडेटरी और इंपैरेटिव। बेटा मैंडेटरी यहां आ नहीं सकता, बता चुका हूं क्यों, वाइटल फॉर लेता है, तो क्या आएगा इंपैरेटिव। किचन में जरूरी आइटम क्या होता है बेटा, जिसके बिना खाना नहीं बन सकता, घी तेल मसाले सब्जियां, नेसेसरी चीजें हैं ना, इसको नेसेसरी बोलते हैं। इश्यू बहुत आपके काम का है ना, आपके लिए जरूरी है, इंपोर्टेंट फैक्टर है, इंपोर्टेंट है, ठीक। लेकिन ये तीनों वाइटल सेम है, बस ध्यान देना वाइटल में फॉर प्लस आईएनजी आता है, ये दोनों मैंने बताई दी। थोड़ा समय लगा लेकिन सारे वर्ड क्लियर है। ऐसे पढ़िए बेटा, सेंटेंस को रीड करना एग्जाम में, वो क्या कह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। बेटा शब्दों में भी जान होती है, हर शब्द के कई शेड्स होते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर भी लेनी पड़ेगी, सब मिक्स चलेगा। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोंट टेक, कोलोकेशन आ गया है भाई, नहीं देखा है पहला लेक्चर तो फर्स्ट पार्ट देखना तुरंत शुरू करो इस वीडियो के खत्म होते ही, और पहले देख लो फर्स्ट पार्ट। कोलोकेशन पेयर ऑफ वर्ड्स, कोलोकेशन है। अब अगर आपको इसका कोलोकेशन पता है तो बताइए। वो ड्रग्स लेने लगा, स्टार्ट कर दिया, ही स्टार्टेड
ड्रग्स, बताओ ना क्या है। आज सुबह क्लास में ही पढ़ाया था मैंने। सर ही स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, हाँ लेना। ही स्टार्ट्स ब्रिंगिंग, ओके। सर ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग, ओके। सब गलत। कोलोकेशन है, दिमाग मत लगाओ। पेयर वर्ड है, जो आता है वही आएगा, और जो आता है आपको मालूम नहीं है। ही स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स। मैं आज पार्टी दूंगा, आई विल गिव, ना। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे जानते हैं, थ्रो द पार्टी होता है ना, कोलोकेशन बोलते हैं इसको, पेयर ऑफ वर्ड्स। आओ बेटा, डोंट टेक, दो ही बढ़ा सकते हैं, तो एक्सट्रीम स्टेप, कोई बहुत बड़ा कदम जिससे नुकसान हो, एक्सट्रीम स्टेप, या फिर डोंट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप। ऑप्शन बाद में, पहले सेंटेंस पढ़ते समझ जाओ, दोनों में से एक दिया होगा चेक। डेंजरस, ड्रास्टिक, ये आ गया आंसर। बेटा देखो यहां लिखा होगा, मैंने सब वर्ड्स आपके लिए बनाए हैं। एक होता है ड्रास्टिक स्टेप, कुछ होते हैं ड्रास्टिक चेंजेस इन लाइफ। तो ड्रास्टिक स्टेप होता है, ड्रास्टिक चेंज मैंने उसके अंदर दिखे हैं, जीवन जीने के तरीके लोगों के तुरंत बदल रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं, ड्रास्टिक हैबिट नहीं होती बेटा, ठीक है। ड्रास्टिक बिहेवियर कभी नहीं होता, ड्रास्टिक वियर कभी नहीं होता, ड्रास्टिक रिलेशनशिप नहीं होती, ड्रास्टिक चेंजेस, ये आ गया आंसर। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सेंटेंस में नहीं पढ़ रहा हूं पूरा मैं। जो न्यू प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं कंपनी की बेहतरी के लिए। एक्चुअली बेटा एक ड्रास्टिक बदलाव होता है, बहुत तेजी से किया गया बदलाव। ये अपने आप भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और कुछ वजह से भी हो सकता है, पर ये बदलाव इतनी तेजी से होता है कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है इससे। अब ये अच्छे के लिए भी हो सकता है और एक बुरे के लिए भी। एक्चुअली में दो वर्ड हैं, एक होता है बेटा ड्रास्टिक स्टेप और एक होता है रेडिकल, ठीक है। एक ड्रास्टिक स्टेप होता है, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, एक होता है रेडिकल स्टेप और रेडिकल चेंजेस। दोनों में फर्क समझना, शब्दों को यूज करना सीखो बेटा, सेंटेंस पढ़कर देखोगे ना, वरना सारे वर्ड एक जैसे लगते हैं, है ना कंफ्यूजिंग। मुश्किल नहीं है इंग्लिश, पर दिमाग पे जोर देने वाली है बेटा। ड्रास्टिक स्टेप और ड्रास्टिक चेंजेस, बेटा ड्रास्टिक क्या होता है, ये तुरंत होता है आपकी लाइफ में, आप समझ नहीं पाते, क्या फ्यूचर को जानता है क्या होगा, तो ये अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए। गेटिंग, हम तो सब अच्छा सोच के ही करते हैं, बट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट दैट वी डोंट नो। पर रेडिकल होता है जहां आप एक स्टेप लेते हो ये जानते हुए कि मैं देश में, समाज में एक नया रेवोल्यूशन लाने वाला हूं, सुधारवादी बदलाव, रेडिकल चेंजेस, जिससे देश आगे की ओर जाता है बेहतरी के लिए। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस आए और ये दोनों ऑप्शन आए, ठीक बेटा, तो दोनों में डिफरेंस है। सेंटेंस पॉजिटिव हो तो लगाना रेडिकल, जब ये दोनों दिए तब के लिए बोल रहा हूं, दोनों नहीं लगा सकते, डन है। तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। आइए अब देखो बेटा, वर्ड्स पढ़ाने के लिए कितना अच्छा ट्रिक मैंने ले रखा है। मैं सेंटेंस लेता हूं, मेहनत तो लगती है, 2-2 घंटे में शीट तैयार होती है बेटा। जैसे एक एक्टर जाता है ना मूवीज के लिए, तो उसके मेकअप में टाइम लगता है, तो मेरा मेकअप थोपड़ा या शरीर नहीं है, अपना मेकअप है ये आप लोगों के लिए करना, जिससे आप वर्ड्स को सीखो। इट इज नॉट फॉर हिम टू स्टे लेट एट वर्क इन द ऑफिस। अब देखो बेटा, कैजुअल, अनयूजुअल, रेडिकल, डेंजरस, ड्रास्टिक, इन सबको लेते हैं बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले बताता हूं आपको बेटा, एक कैजुअल वियर होता है, आपने देखा है घर पर जाकर हम भी यार अपना लोअर टी शर्ट पहनते हैं, दैट इज कैजुअल वियर। कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ही कैजुअल होता है, कैजुअल का के बहुत सारे शेड्स हैं, इसी को बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड के बहुत सारे यूज होते हैं बेटा। एसएससी बैंकिंग में क्वेश्चन आने लगे हैं, ये बैंकिंग में तो 5-5 नंबर के, नहीं समझे। एक वर्ड है रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान। एक वर्ड है रॉक, ये है वर्ब, दैट न्यूज दैट एक्सप्लोजन रॉक द सिटी, उस धमाके ने पूरी मुंबई को हिला दिया। रॉक हिलाना भी होता है वर्ब। एक रॉक चट्टान भी होता है। एक रॉक होता है रॉकिंग स्टार, एडजेक्टिव। अब देख रहे हो एक वर्ड 4 जगह से, एग्जाम में आपको 3 से 4 सेंटेंस आएंगे, एक वर्ड दिया जाएगा और आपको उन सेंटेंस में उस वर्ड को फिट करके देखना होगा, जितनों में वो फिट होगा 2 या 3 में वो आपके आंसर जाएंगे। इसी को बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड्स। जैसे इंसान के कई शेड होते हैं, सही बात है ना, कई रंग होते हैं। आइए, तो एक कैजुअल होता है, कैजुअल बिहेवियर। अब देखो, एक तो होता है कैजुअल वियर, कहा है बेटा, अ कैजुअल वियर, ड्रेस, क्लोथिंग, जहां आप ऑफिशियली कुछ भी नहीं पहनते हैं, गेटिंग ना, एक कैजुअल वियर। अभी 10-20 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी और मैं लोअर और टी शर्ट में पढ़ाने आया था। अपना काम, अपना रिलीजन, धर्म पढ़ाना है पहले अच्छे से बच्चों को, अपना ड्रेस ऑफ सेंस देखना बारिश के मौसम में जरूरी नहीं है। तो मैं कैजुअल वियर में आया था बेटा। अब देखो मैं इसको कहां कहां यूज करता हूं, एग्जैक्टली आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग पता नहीं क्या करके आते हो यार, क्या पढ़ रहे हो।
एक बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ते में कोई व्यक्ति आपको लेकर बहुत सीरियस है लेकिन आप उसकी ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, आप उसके द्वारा की गई केयर को भी इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत हिंदी में चल रहा हूं बेटा, जिससे सब बच्चे हमसे कनेक्ट कर सके। एग्जाम में नंबर मेन है, हिंदी इंग्लिश मेन नहीं है। एक कैजुअल रिलेशनशिप जहां आप उसको बहुत ही साधारण रिलेशनशिप ले रहे हैं, एक कैजुअल फीलिंग्स है। मैंने कहा आप भी उसको लाइक करते हो, मैंने कहा हाँ ठीक है, लाइक तो करता हूं पर कैजुअल, इतना खास इंटरेस्ट नहीं। ओके, ठीक है, एक कैजुअल फीलिंग्स है, ज्यादा ज्यादा हार्ड फीलिंग्स नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। एक कैजुअल अप्रोच, जॉब लग रही है, इंटरव्यू है कल आपका, आप परेशान थे जॉब के लिए, आज आपका इंटरव्यू है, आपको जाना है वहां, इस पल का हम कब से वेट कर रहे थे, और आपकी अप्रोच इतनी कैजुअल है, इतनी साधारण है, आप सीरियस ही नहीं हो। कंपनी 4 कॉल कर चुकी है, आपने जवाब देना तो दूर, उनको रिप्लाई तक नहीं किया। कितना कैजुअल अप्रोच है। कई बार हम चीजों को लेकर बहुत कैजुअल रहते हैं, ध्यान देना। ठीक है, सॉल्व। जो नया प्रेसिडेंट है उसमें तुरंत ड्रास्टिक चेंज, आपने देखा है नई सरकार आती है सारे पुराने नियम तोड़ देती है। भाई बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए, क्या करेगी, सब बदल देगी, नेता मंत्री सब बदले जाते हैं, इसको बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज। अभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। सही है बच्चों, अरे कोलोकेशन दिया है ना यहाँ तो। आ डिजाइन और आइडिया इज वेरी इनोवेटिव, इनोवेटिव होता है बेटा नया, किससे बना है, नोबल, नोबल माने होता है नया, तभी तो उपन्यास को नोबल बोलते हैं, कुछ नया होता है, नई नई कहानियां, है ना। इससे बना नोवेल्टी, नयापन, और इससे बना इनोवेटिव, कुछ नया करना। चुटकियों में वर्ड याद होते हैं, चुटकियों में। तो बेटा इनोवेटिव, कुछ नया करना। अब वो क्या कह रहा है बेटा, एक कैजुअल डिजाइन तो नया हो नहीं सकता, ड्रास्टिक डिजाइन होता ही नहीं, कोलोकेशन ही नहीं है, डेंजरस डिजाइन तो होता ही नहीं है। गेटिंग गाइस, अब वो यहां पर क्या कह रहा है, एक अनयूजुअल डिजाइन और अनयूजुअल आइडिया। एक्चुअल में अनयूजुअल एक नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। सीखो, इसी को बोलते हैं शेड ऑफ वर्ड, शब्दों को यूज कर पाना। बेटा सुनो, वैसे तो होता है अनयूजुअल बिहेवियर लोगों का, अनयूजुअल, देखिए एन लगा है, वॉवेल चाहिए, अन, अनयूजुअल बिहेवियर, बड़ा अजीब बिहेवियर। अनयूजुअल वे ऑफ थिंकिंग, उसका सोचने का तरीका बड़ा अनयूजुअल है, और उसे अलग सोचना, तो यहाँ ये नेगेटिव सेंस में है। लेकिन एक इनोवेटिव आइडिया किसको बोलते हैं, कुछ नया, तो कुछ बेटा अजीब भी सोचना पड़ता है ना, मैंने कहा ना। अब यहाँ पर एक अनयूजुअल डिजाइन है बेटा, यूजुअल जो हमेशा की तरह है, यूजुअल मैं शर्ट पहनता हूँ, पैंट पहनता हूँ, अनयूजुअल जब आप मुझे किसी नए पहनावे में देखते हैं, गेटिंग ना, कहीं बाहर पिकनिक करने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो वहां शर्ट पैंट थोड़ी, एक अनयूजुअल ड्रेस में रहते हैं हम लोग। अब अनयूजुअल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप पहली बार अपने सर को इस ड्रेस में देख रहे हो, गेटिंग ना, एक अनयूजुअल ड्रेस में, ड्रेस में कुछ गलत नहीं है, बट अनयूजुअल, समझ रहे हैं ना। तो एक कुछ नया इनोवेटिव भी होता है, एक अनयूजुअल डिजाइन और एक अनयूजुअल आइडिया। डन। अब इधर आइए बेटा, अ पर्सन हु हैज वेरी एक्सट्रीम व्यूज। गाइस आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस शीट का, एक्सट्रीम व्यूज। एक्सट्रीम होते हैं, आपने सुना है बेटा एक्सट्रीमिस्ट, काइंड ऑफ जिनको उग्र विचार होते हैं। देखो यार, हमारे देश में हर धर्म में कट्टर लोग हैं, धर्म हमारा भी है, आपका भी है, जो मेरे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम लोग कॉमन मैन है। हमारे विचार जो है बहुत बहुत बेटा वी कैन से मॉडरेट है, नॉर्मल है, सब एक साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, खेते हैं, कूदते हैं। बट हर देश में होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्चुअल में किसी भी चीज को लेकर इनके विचार चरम पर होते हैं। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, चरमपंथी, उग्रवादी, ये है, ये हर कौम में। तोड़ फोड़ करना, पत्थर फेंकना, घड़ेगा ऐसी हरकतें करना, एंटी सोशल, यही लोग करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये प्यार में भी हो सकते हैं, धर्म में भी हो सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी बोलते हैं बेटा फनेटिक, किसी भी चीज में अंधा, खासकर प्यार में अंधा और धर्म में। ज्यादा स्टोरी पर नहीं जाते हैं, अपन आगे टॉपिक पे आते हैं। अब यहां क्या लगाओगे बेटा, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। अभी मैंने बताया एक रेडिकल, रेडिकल के दो मतलब होते हैं, एक तो बेटा समाज में एक सुधार लाना, ठीक, और आप समझिए, और एक रेडिकल विंग भी होता है। एक्चुअल में एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ना, इनको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, मेरी बात समझो, ऐसा होना चाहिए, देश ऐसे चलेगा। बस प्रॉब्लम क्या है, इसको लेकर इनके विचार उग्र होते हैं, है ना, कट्टर होते हैं, ये अपने आप को सही समझते हैं। तो ध्यान देना बेटा, एक व्यक्ति के लिए भी रेडिकल का यूज होता है, कोलोकेशन मेथड है। तो एक तीसरा होता है रेडिकल रेडिकल पार्टी विंग, या ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत उग्र होती है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है बेटा, तो एक रेडिकल पर्सन भी होता है, रेडिकल स्टेप भी होता है,
ध्यान देना बेटा, जब स्टेप और चेंज आएगा सेंटेंस पढ़ लेना, अच्छा है तो रेडिकल लगाना, बुरा है तो ड्रास्टिक नेगेटिव, ठीक। लेकिन अगर एक व्यक्ति है, एक रेडिकल व्यक्ति भी होता है जो क्या होता है बेटा, हार्डकोर होता है, डॉगमेटिक होता है, कट्टर होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल पर्सन। ऐसे क्वेश्चन फील होते हैं। आपका वॉकेब में पता है प्रॉब्लम क्या है, आप रीडिंग नहीं करते ना बेटा, न्यूज़पेपर अखबार, तो आप कनेक्ट करो। मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चे कनेक्ट कर पाए, जिससे कि एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाएं। अब इधर आइए, ड्रास्टिक measures आर नीडेड टू क्लीन द डर्टी इमेज ऑफ हेल्थ सेक्टर। जो हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब, इनकी जो गंदी इमेज बन चुकी है, सब बच्चे जानते हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों की। इसको सुधारने के लिए तुरंत कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने जरूरी हैं, तुरंत कुछ ऐसे कदम, बहुत बड़े कदम, और तुरंत लिए जाएं। बेटा मेजर्स का मतलब स्टेप ही होता है यहाँ पर। तो देखो मैंने पढ़ाया है, एक बात और आपको समझा दूं, ये क्वेश्चंस मैंने जो प्रिपेयर किए हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके लिए नहीं किए हैं, क्योंकि जो जो ऑप्शन है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर मुझे तो लग रहा है यहाँ ये आना चाहिए, इजंट इट। आप समझ रहे हैं ना, मेरे जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है एग्जाम्स पे, एग्जाम्स की तैयारियों पर। मैं लैंग्वेज क्लास नहीं करा रहा हूँ आपको, ये अलग बात है, इससे आपका लैंग्वेज अच्छा होगा। बेटा जब वॉकेब अच्छा होता है ना, तो आप इंग्लिश में धाक जमा पाते हो, डोमिनेट कर पाते हो, लोगों को चुप कर सकते हो, शटअप करा सकते हो, लोगों के सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने अपनी बात को मजबूती से रख सकते हो। एंटोनिम सिनोनिम की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज रियल इंग्लिश लैंग्वेज, शब्दों का सही यूज, गेटिंग। बेटा इसी को तो बोलते हैं एप्टीट्यूड, एप्ट मतलब कुशलता, इसलिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं काफी समय से। आपने ध्यान नहीं दिया ना, आपके टीचरों ने ध्यान दिलाया, कमी आप में नहीं है, क्लास में इन चीजों पर चर्चा ही नहीं होती है। क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपका दिमाग फट जाता है, क्या करें यार, सारे वर्ड एक जैसे लग रहे हैं। आप मेरी बात समझो, ये स्किल्स का एग्जाम है, मेहनत के साथ साथ, खाली मेहनत से काम नहीं बनेगा। हाँ जी बेटा, तो एक क्या कह रहा है वो, ड्रास्टिक मेजर्स, तुरंत कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो कठोर हो, चाहे लोगों को नुकसान हो, लेकिन लेने पड़ेंगे, इसलिए इसको ड्रास्टिक बोला मैंने, ठीक है बेटा। आओ, अब सारे क्वेश्चंस हो गए, एक बचा, क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है क्वेश्चंस पढ़ाना, एग्जाम के लिए तैयार करना। इट इज नॉट कैजुअल फॉर हिम, सॉरी बेटा, आप समझ रहे हैं, इट इज नॉट, सर उसके लिए कोई अनयूजल नहीं है, इट इज नॉट अनयूजल, उसके लिए कोई अनयूजल नहीं है, मतलब अजीब नहीं है लेट आना, उसका तो रोज का काम है। इट इज नॉट अनयूजल को उल्टा कर दो बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, इट इज यूजुअल, उसकी तो रोज की बात है, यूजुअल है उसके लिए काम पर लेट आना, समझ रहे हैं ना। तो चूंकि यहाँ नॉट आ गया तो मैंने अनयूजल लगा दिया, तो ये बिल्कुल भी अनयूजुअल मतलब कोई नई बात नहीं है, अजीब बात नहीं है, उसके लिए ऐसा करना उसकी तो आदत हो चुकी है, डन है। तो बेटा शानदार रहा, ये हो गया हमारा अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है बेटा, अनयूजुअल बिहेवियर हो गया, अनयूजुअल आपके वीकेंड से हैबिट्स हो गई, अनयूजुअल वे ऑफ थिंकिंग हो गई, कुछ नया भी हो सकता है अनयूजुअल बेटा। सारे वर्ड्स पढ़ा दिए, यहाँ आंसर क्या था बेटा, ड्रास्टिक स्टेप, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सारे वर्ड्स पढ़ाकर चल रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं, जिस शहर में जिस देश में हो, गेटिंग, वो शब्दों से प्यार करना सीखें, भागे नहीं इंग्लिश से। ये देखो बेटा, एक रेडिकल चेंज इज अ रेवोल्यूशनरी चेंज, जो हमेशा अच्छे के लिए होता है। फिर एक रेडिकल होता है कट्टर आदमी, डॉगमेटिक, फैनाटिक, एक्सट्रीमिस्ट, आगे बेटा ऑर्थोडॉक्स। मुझे याद नहीं रहा, मैंने ये नोट्स बनाया, अभी देखा मैंने, वेरी गुड, पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूं, 100 में से 100 नंबर चाहिए। तो रेडिकल मतलब बेटा, तो रेडिकल एक पॉजिटिव भी है, रेडिकल नेगेटिव भी है, जब व्यक्ति की बात होती है बेटा, बेटा ना फैनेटिक, डॉगमेटिक, डॉग से बनाए, एक डॉग पर्सन वो होता है जो अपने विचार बदलता नहीं, बहुत पुराने विचारों को आदमी, बाद में पढ़ेंगे जब इससे सामना होगा, ठीक बेटा। और एक ड्रास्टिक होता है हार्श, कुछ कठोर कदम, एंड सडन, अचानक होने वाले बदलाव जो पूरे सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यही सब समझाया था, ये लिख दिया है। अब बच्चों गाइस, कोलोकेशन आ गया है, कोलोकेशन आ गया है, बहुत प्यारा, इन सारे वर्ड के कोलोकेशन लिखे हैं, ये 5 वर्ड में फटाफट आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा, जल्दी से खत्म करते हैं 5 मिनट के अंदर। आइए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक मीट होता है मिलना, एक होता है टू मीट द नीड्स, जरूरतों को पूरी करना, मीट द एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को पूरी करना, मीट द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, ये गुण आपके अंदर होने चाहिए, उसको पूरा करना और मांगे पूरी करना। तो यहाँ मीट एक कोलोकेशन है, कोलोकेशन मतलब पेयर वर्ड है, अगर ये सारे वर्ड आएंगे तो आप यहाँ पर मीट लगाते हो, यहाँ मीट का मतलब है फुलफिल, जैसे मीट द प्रॉमिस, वादा पूरा करना, ठीक है, ये रहा मीट।
एक होता है मीट अ डेडलाइन। बेटा कितनी मेहनत से, देखो येलो कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेटा आपको 4 दिन का वक्त मिला है प्रोजेक्ट करने के लिए, और आप चाहते हैं मैं पूरी रात कड़ी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि आई वांट टू मीट द डेडलाइन, दिए गए समय तक काम पूरा करना। कहीं नहीं मिलेंगे इस तरह के वर्ड्स, आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ तरुण सर के साथ ही मेहनत मिलेगी आपको। मीट द डेडलाइन, बेटा आ नहीं आएगा, दा आएगा, है ना, गलती हुई है। मीट द क्राइटेरिया, आप इंटरव्यू पर बैठे हुए हो और आपसे बोला गया है कि क्या आप इस जॉब के लिए आप उपयुक्त हैं, और आपने बोला या सर आई मीट ऑल द क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब ये आपको बताया है मैंने, आप समझ रहे हो हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे, आपको ब्लैंक आएंगे, तो आपको मीट भर के आना है। अब देखो, आप तो सिर्फ मीट का मतलब मिलना जानते हो, आप तो थ्रो का मतलब फेंकना जानते हो सिर्फ। थ्रो द पार्टी कुछ बच्चे जानते भी होंगे, पर कितना जानते हो, जो जानते हैं उसमें भी आपका नॉलेज बहुत बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सीमित है बच्चों। तो जब भी डेडलाइन आए, क्राइटेरिया आए, नीड्स आए, एक्सपेक्टेशन आए, मीट पे टिक कर देना। हो रही ना लैंग्वेज अच्छी, अब तो आप इंग्लिश बोल सकते हो फराटे से कहीं भी। बेटा अरे बेटा यही तो है इंग्लिश, आपका लैंग्वेज स्किल्स के लिए तो एग्जाम लिया जाता है, ग्रामर भी आती है, लैंग्वेज भी, क्योंकि अगर बच्चे आज की लैंग्वेज को जानेंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे, इसका मतलब तभी ये बैंक एसएससी लायक है भाई। एग्जाम इसलिए थोड़ी कि आप पर शक है उन्हें, आप सब लोग ग्रेजुएट करके बैठे हो, लेकिन वो चाहते हैं एक एफिशिएंट कैंडिडेट पोस्ट पर जाए, क्योंकि जहां भी जाओगे आपको पब्लिक प्रेशर को डील करना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। हाँ जी बेटा, एक होता है मौका मिलना, मीट अ चांस, मीट एन अपॉर्चुनिटी। मेरा दिन आज अच्छा गया, आई मैट गुड फॉर्च्यून। मेरा दिन आज बुरा गया, आई मैट बैड फॉर्च्यून। एक मीट होता है अचानक आपके साथ कुछ होना, ठीक है। और एक होता है बेटा, क्या शानदार है यार, किसी एग्रीमेंट पर या किसी नतीजे पर पहुंचना, दैट इज कॉल्ड या तो मीट या रीच। आप वर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत चिंता है आप सब लोगों के लिए यार, बहुत चिंता है। इतने बच्चे यार हमारे भारत दुनिया में यार, है ना, अच्छे टीचरों और अच्छे कंटेंट के अभाव में बच्चे अच्छे होते हुए भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दिल दिल से बहुत पेन है यार, बहुत पेन है आप सब लोगों के लिए यार, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा। बेटा एक होता है रीच स्टेशन पहुंचना, रीच घर पहुंचना, राइट, लेकिन आप जानते हो एक होता है टू रीच द एग्रीमेंट, टू रीच ए कंसेंसस। ये है सीजीएल लेवल, ये है बैंकिंग लेवल। यहाँ क्या लगाओगे आप। एक होता है जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, नतीजे पर, तो दो वर्ड आते हैं, रीच और मीट। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर वर्ड। और एक होता है बेटा किसी की मौत हो जाना, मीट योर फेट, एक्सीडेंट में, दुर्भाग्यवश। मीट द फेट का मतलब होता है डेथ हो जाना। ये आ गया कंसेंसस, ये रहा कंसेंसस, दे फेल टू, या तो मीट आएगा या रीच। 100% दोनों वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, होता फर्क तो बताता। ये आ गया आंसर। आप अब देखो, कुछ बच्चे एम्यूलेट लगाए, कुछ लगाए इवॉल्व, नए नए वर्ड, सर मैंने कहीं पढ़ा है, अरे धत्तरे की कहीं नहीं पढ़ा आप लोगों ने, आप कंफ्यूज हो या गलत पढ़ा है, ये अलग वर्ड है बेटा। अब देखो, फाइंड आउट का मतलब होता है सच का पता लगाना, फाइंड आउट द ट्रूथ। व्हेन आई फाइंड आउट हिज रियलिटी, जब उसकी असलियत मुझे पता चली। देन फुलफिल के लिए मीट है ही आपका, बता चुका हूं। सर ये क्यों नहीं आएगा, बेटा यहां पर फुलफिल और मीट एक ही है। फुलफिल योर डिमांड, मीट द डिमांड, बेटा ये फुलफिल था कंसेंसस नहीं आता। फुलफिल यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक बेटा, बस ये बस फुलफिल के लिए। फुलफिल योर नीड सुना है ना, फुलफिल द एक्सपेक्टेशन, फुलफिल द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट भी नहीं आता, फुलफिल द डिमांड। बाकी कहीं भी आप फुलफिल नहीं लगा सकते। एक्चुअली में मैं मीट पढ़ा रहा हूं, फुलफिल नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पूरा मीट है। ये आंसर हो ही गया आपका, कोलोकेशन है। अब आओ बच्चों, एम्यूलेट और इवॉल्व। सबसे पहले ले लो एम्यूलेट को, दिखाऊं कोई क्वेश्चन होगा तो होगा बेटा, है ना। आओ बेटा, ये आ गया शानदार। बेटा एम्यूलेट होता है इमिटेट, किसी की नकल करना, इमिटेट माने किसी की नकल करना। मिमिक सुना है बेटा, मिमिक्री करते हैं ना, मिमिक्री, एक्टर्स की तरह मिमिक। तो पहले मतलब समझो एम्यूलेट के दो मतलब, किसी की नकल करना। अब सुनो क्या फर्क है बेटा, जेलसी, जेलस और एनवियस। आप तो जानते हैं जेलस माने चिढ़ा हुआ, चिड़क्कू, एनवियस माने भी, लेकिन एक फर्क है बेटा। आदमी जब जेलस होता है तो दूसरे की धन दौलत, उसका घर परिवार, उसकी सक्सेस देखकर ही फील जेलस, पर वो आगे नहीं बढ़ता, ऐसे लोग तबाह हो जाते हैं। लेकिन जो एनवियस होता है वो भी उससे चिढ़ता है, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देखा है दो बिजनेस राइवलरी, है ना, एक बिजनेस में टॉप पर आ रहा है अडानी, तो अगले महीने अंबानी पहुंच जाता है टॉप पर। इसको बोलते हैं क्या करना बेटा, एनवीएस करना, एम्यूलेट करना। हर एक वर्ड समझाऊंगा। इस टॉपिक का नाम क्या बताया था ना, शब्दों का सही यूज, वोकैब विद राइट यूज। सेंटेंस देख लेना बेटा, एक एम्यूलेट होता है आप किसी की नकल करते हो ना, सफल आदमी की नकल कौन नहीं करता। तो एक एम्यूलेट होता है उनसे एनकरेजमेंट लेना, प्रोत्साहन लेना और आगे बढ़ना।
और एक एमुलेट होता है उनसे बराबरी करना, कंपीट, तुलना करना, कंटेंट भिड़ना। मैंने कहा ना, एक बिजनेस पार्टी आगे बढ़ रही है, अगले साल वो उससे कमा लेती ज्यादा, अगले साल उसको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये लोग आपस में एम्यूलेट कर रहे हैं। शब्दों को समझो बेटा, अच्छा वर्ड है। आओ, तो यहां पर तो साफ साफ लिखा है वो लोग एक कंसेंसस नतीजे पर पहुंचने में फेल हो गए। ये तो मीट हो गया आंसर। अब मैं शब्द समझा रहा हूं आपको, तो बेटा ये आ गया एम्यूलेट। एक तरह से एम्यूलेट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, मेरा ध्यान पढ़ाने पर है बेटा, प्लीज राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। एम्यूलेट, क्योंकि यहां मेरी वॉइस मेन है, मेरा लेक्चर मेन है, लिखना नहीं। वो सब सुन रहे हो ना? एम्यूलेट द सक्सेस ऑफ टॉप कंपनीज, बड़ी बड़ी टॉप कंपनियों से ही को एम्यूलेट करके ही छोटी कंपनी आगे बढ़ती है ना बेटा, अच्छी बात भी है, शानदार। ऐसे एम्यूलेट वर्ड को यूज किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको। और एम्यूलेट समवन अचीवमेंट, किसी व्यक्ति ने अचीवमेंट हासिल किया, आपकी बहन बैंक पीओ बनी, सीजीएल गए, अब आप उसको एम्यूलेट कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसे होते हैं वर्ड का यूज। सिनोनिम एंटोनिम अलग है, मतलब वो भी लिखा रहा हूं आप लोगों को, ये देखो ना, सारे काम एक साथ कर रहा हूं। ठीक है, तीनों क्लियर? एम्यूलेट। अब आओ बेटा इवॉल्व। बेटा इवॉल्व के दो तीन मतलब है शेड ऑफ वर्ड्स में, ये क्वेश्चन बैंकिंग एसबीआई में आ चुका है। आज का लेक्चर मैं यही फिनिश कर रहा हूं बेटा। इवॉल्व में 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लेक्चर 30-35 मिनट के देखें, जिससे बच्चे आराम से कंफर्ट होकर देख सकें। अरे शानदार वर्ड है इवॉल्व, सुना भी आपने। इवॉल्व हो गया, रिवॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अपन कल बात करेंगे इवॉल्व की, ठीक है, एक फ्रेश माइंड के साथ। कल मिल रहे हैं आपसे लेक्चर में एक नए जोश के साथ। 3 क्वेश्चन आज भी मैंने कराए हैं। इवॉल्व बहुत शानदार कैटेगरी का वर्ड है, इसको कल मैं वादा आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में जब ये आएगा तो कर पाओगे। ओके गाइस, और कुछ बेसिक्स लेक्चर भी शायद मैं शुरू करूंगा, लेकिन अब कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सीधे क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मेरा मानना है क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो अच्छा कर पाऊंगा। चलो गाइस, सी यू गाइस, जय हिंद सभी को, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।